हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमपी वार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 सभी जिलों के लिए यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं वो वीडियोस आप सभी जिलों के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र का पेपर 14 मार्च को रहेगा आपका 2024 वाली वार्षिक परीक्षा का पेपर का पूरा सॉल्यूशन उत्तर सहित यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। सभी जितने भी दोस्त हमारे क्लास 11th वाले हैं, आप लोगों के लिए हिंदी, इंग्लिश और आपका जो भी बायो, मैथ्स, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी सब्जेक्ट हैं, सभी वीडियोस आपको एक के बाद एक मिल रहे हैं। तो जो भी बच्चे ने जो भी सब्जेक्ट लिया है, ऑल सब्जेक्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है वार्षिक परीक्षा को लेकर। तो बच्चों, आप सभी को अगर वीडियो प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन कॉल पर करिएगा ताकि आपको वीडियो समय पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को देख लेते हैं। 80 नंबर का पेपर रहेगा आपका। पूरे पेपर का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो आ जाइए, सभी लाइव क्लास में जुड़ जाइए। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका पहला है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, 5 तक मिलेंगे। टोटल आपके जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो 32 नंबर के रहेंगे। आइए बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, द्वितीयक समंकों के स्रोत हैं। तो द्वितीयक समंकों के जो स्रोत है उसका नाम है जनगणना, आरबीआई, एसएसओ रिपोर्ट और उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका उत्तर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। ये कथन किसका है? अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, ये जो कथन है ये कथन है मार्शल का। मार्शल ने ये कहा था। अगला प्रश्न है, अंकणों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है। तो ये जो पहला कदम है वो आ जाएगा निर्वचन, सारणीयन। सारणीयन आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आधार वर्ष होता है। आधार वर्ष जो होता है बच्चों वो होता है तुलना या संदर्भ वर्ष। अगला क्वेश्चन, वर्ष आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्र में बांटा गया? देखिए, वर्ष आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्र में बांटा गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 क्षेत्रों में बांटा गया। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक अगला है पहले का छठा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिवस के रोजगार की गारंटी देता है? तो ये प्रश्न तो आप 10th में भी पढ़ा होगा, 100 दिन। अगला प्रश्न आप देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले अपने यही आंसर लगाएंगे। उसके बाद में आ जाते हैं आपके खाली स्थान। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। भारत में वर्ष में टिस्को की स्थापना हुई थी। तो टिस्को की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1907। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे वर्गीकरण कहा जाता है। तो उसे वर्गीकरण कहा जाता है कौन सा? तो उसे हम वर्गीकरण कहते हैं कालानुक्रमिक। कौन सा वर्गीकरण कहते हैं? कालानुक्रमिक उसे वर्गीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न तीसरा, सांख्यिकी का विज्ञान है। तो इस खालिस्तान में लिखेंगे आप गणना। जो सांख्यिकी है वो गणना का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत के कुटीर उद्योग अवस्था में थे। कैसी अवस्था में थे? चरम अवस्था में। चरम मतलब उत्कृष्ट अवस्था में थे। अगला प्रश्न, भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष में लागू की गई। तो इसका जो आंसर होगा, भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष में लागू की गई 1991। 1991 आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत की राष्ट्रीय आय में क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो सेवा,
इसमें क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक क्या रहा है, योगदान रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर देखेंगे। और प्रश्न नंबर 3 जिसमें आपको सत्य असत्य बताना है। प्रश्न क्रमांक आपका है, चीन की तुलना में भारत का मानव विकास सूचकांक उच्च है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, असत्य। पहले का आंसर क्या होगा, असत्य, है ना। अब मैं आपको राइट के निशान से और कट के निशान से बताऊंगा। पहला क्या लिख देंगे आप, असत्य। यहाँ पर कट लगा लो। ऐसा लगा कि नहीं आना है पेपर में, अपनी कॉपी में आपको सत्य फत्य लिखना है। सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है, सत्य। और समगणना अनुसंधान में हम समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं, इसका आंसर भी क्या होगा, सत्य। और माध्यिका से मदों के विचलनों का योग शून्य होता है, सत्य। जीवन प्रत्याशा मानव विकास सूचकांक का एक घटक है, सत्य। ओजोन परत के क्षय के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी को क्षति पहुंचाती है, इसका आंसर भी क्या होगा, सत्य। अब हम यहाँ पर बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपको जोड़ी मिलेगी। देखिए, जोड़ी का सही उत्तर आपको मिलाना है। देखिए, जोड़ी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका जो आंसर आप मिलाओगे वो मिलाओगे आप ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। औद्योगिक क्रांति को आप मिलाओगे बच्चों 1950। और करवे समिति, इसको आप मिलाओगे, करवे समिति जो बनी थी वो बनी थी 1955। और योजना आयोग जो यहाँ पर देखते हैं, इसमें देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को आप मिलाओगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन गैसों में वृद्धि। औद्योगिक क्रांति, इसको आप मिलाओगे टेलीफोन साक्षात्कार। करवे समिति, इसको आप मिलाओगे 1955। और योजना आयोग, इसको आप मिलाओगे 1950। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको आप मिलाओगे 2020 में आई है। और आंकड़ा संग्रहण, इसको आंकड़ा संग्रहण को आप मिलाओगे बच्चों, आंकड़ा संग्रहण को आपको मिलाना है प्राथमिक आंकड़े। और प्रत्यक्ष जानकारी को आप मिलाओगे वैयक्तिक साक्षात्कार से आप मिला दोगे, ठीक है। ये हमारी जोड़ी हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट वाला हमारा प्रश्न है जो रहेगा, एक शब्द में उत्तर रहेंगे तो आपके वो 32 जो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देख लीजिए, चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबिन्स ने। किसने दिया? रॉबिन्स ने। पहला प्रश्न आपका पूरा हुआ। दूसरा देखते हैं, भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्षों में एक बार। 10 वर्षों में एक बार की जाती है। प्रश्न नंबर 3, सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में लगाए गए भौतिक नियमनों व नियंत्रणों में ढील देने को क्या कहते हैं? तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों वो हो जाएगा उदारीकरण। तीसरे का आंसर क्या होगा? उदारीकरण। अगला प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने के इच्छुक है परंतु उन्हें कार्य प्राप्त नहीं होता क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बेरोजगार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक निर्धनता वाला राष्ट्र है? तो हम उसे कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने उत्तर प्रदेश। उसे हम कह सकते हैं बिहार, उसे हम कह सकते हैं उड़ीसा, ठीक है। ऐसे प्रदेश हैं ये। अगला प्रश्न है, ऐसे विकास जो भावी पीढ़ी को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे कहलाता है? तो उससे वो कहलाता है सतत विकास। क्या कहलाता है? सतत विकास आपका उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, कर्नाटक में हुए वन संरक्षण संबंधी आंदोलन का नाम क्या है? तो उसे हम कहते हैं अपिको। अपिको आंदोलन उसे कहा जाता है, अपिको आंदोलन। अगला प्रश्न है छठे वाला, समंक किसे कहते हैं? आंकड़ा संग्रहण की वैयक्तिक साक्षात्कार विधि क्या है? बाकी ये क्वेश्चन पेपर है आपका वार्षिक परीक्षा के लिए, तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे और इनमें से अगर किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपको टेलीग्राम चैनल पर इसके जो आंसर है वो प्रोवाइड करवा देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, उच्च प्राकृतिक गैस CNG से क्या लाभ है। यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 1 से लेकर 23 तक आप पेपर का सॉल्यूशन आपने देखा है। इनमें से जो भी प्रश्न का आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए और आंसर पाइए। आगे भी आप यहाँ पर देखेंगे 19, 20, 21, 22, 23 सभी प्रश्नों के आंसर आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ से भी यदि आप ज्वाइन नहीं कर पाओ तो टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाकर आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का नाम, जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आप लोगों को आगे भी इसी प्रकार वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की बटन कॉल पर कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।